ये हमारा कथन और निष्कर्ष का सीरीज नंबर 4 है। मतलब 4th वीडियो है कथन निष्कर्ष के क्षेत्र में, कथन निष्कर्ष टॉपिक का। तो इसमें आज हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन हम इधर उधर से बहुत सारे किताबों से लेकर के उसका सॉल्यूशन करेंगे। और वो क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये कथन और निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। और ये यहाँ तक है। इसका मैं इस क्वेश्चन को इतना छाट करके बस इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस बुक से हर कथन निष्कर्ष के छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे कथन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, कथन को पढ़ने के बाद उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम हम इसी में बनाएंगे, और जो कुछ भी इसमें नहीं बन पाएगा उसको हम इधर पेज पे बनाएंगे। वो आपको वीडियो में देखते हुए और कॉपी किताब पेन लेके बैठना है और नोट करते जाना है। तो जैसे पहला हमारा है, तो इसमें हमको पहले हम एक कथन दिया हुआ है और कथन को पढ़ने के बाद हम इसका क्या उसको बोलते हैं वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहला वेन डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, पहला कह रहा है कथन कह रहा है कि कोई किताब स्टोन नहीं है। मतलब दो चीज़ का बात हो रहा है, हमको दो गोल घेरा बनाना पड़ेगा, एक किताब एक स्टोन। लेकिन दोनों के बीच नकारात्मक है, सभी रहता है। तो अगर सभी रहता कि अगर ऐसा दिया रहता कि सभी किताब स्टोन है, तो हम किताब सभी किताब स्टोन है तो किताब हम ऐसे पढ़ते हैं और स्टोन हम इसके अंदर, स्टोन इसके बाहर पढ़ते हैं। तो ये सभी किताब स्टोन है का हो जाता है। ये किसका होता है, सभी किताब स्टोन है। अब फिर अगर ऐसा रहता कि नहीं कुछ किताब स्टोन है, अगर रहता कि कुछ किताब स्टोन है, तब हम इसका वेन डायग्राम कैसा बनाते हैं, कुछ किताब ऐसे पढ़ते हैं और इसका कुछ हिस्सा को हम स्टोन से सटा देते हैं। मतलब दोनों में कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है, अलग अलग। मतलब कुछ हिस्सा किताब का और कुछ हिस्सा स्टोन का सटता। तो ये कुछ किताब स्टोन है का वेन डायग्राम है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि कोई किताब स्टोन नहीं है। मतलब किताब स्टोन में कोई नहीं है, मतलब कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, तो ये हमारा किताब और ये हमारा स्टोन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दोनों अलग अलग। और दूसरा कह रहा है कथन कि कुछ स्टोन सॉफ्ट हैं। अब वही आ रहा है। हाँ, तो इसमें वही कथन था कि कोई किताब स्टोन नहीं है। तो किताब और स्टोन के बीच में कुछ रिलेशन नहीं रहेगा। कोई किताब स्टोन नहीं है, कोई भी किताब स्टोन नहीं है। तो किताब हम अलग बनाए, स्टोन अलग बनाए, इसका वेन डायग्राम। फिर कह रहा है कुछ स्टोन सॉफ्ट हैं। तो ये जो स्टोन है इसमें से कुछ स्टोन जो है ना वो सॉफ्ट है। तो इसमें हम वैसा वाला कुछ वाला बताया था यहाँ पे, जैसे कुछ किताब स्टोन है तो इसका कैसा बताए थे कि किताब ऐसे पढ़ेंगे और कुछ वाला रिलेशन थोड़ा सा ऐसे लेंगे और ऐसे कर देंगे। तो ये कुछ वाला का रिलेशन ऐसे बनता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्टोन सॉफ्ट है। तो इसमें से हम वही काम करेंगे, कुछ स्टोन को ऐसे लेंगे और इसको क्या कर देंगे, सॉफ्ट। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि स्टोन सॉफ्ट होता है कि क्या होता है, हार्ड होता है। ये यहाँ पे समझिए कि सॉफ्ट भी एक प्रकार का डायग्राम शो हो रहा है, ये नहीं कि इसका गुण नहीं बता रहा है। गुण तुम से हमको यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। कोई किताब स्टोन नहीं है तो कोई किताब स्टोन नहीं है, किताब अलग स्टोन अलग बारे मतलब बनाए। कुछ स्टोन सॉफ्ट है तो स्टोन में हम सॉफ्ट लगा दिए। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष को चेक करते हैं। निष्कर्ष करा है कोई किताब सॉफ्ट नहीं है। तो किताब और सॉफ्ट के बीच कोई रिलेशन है, तो अभी तो रिलेशन नहीं है। तो ये तो होना चाहिए कि सही, लेकिन कोई ज़रूरी है किताब और सॉफ्ट के बीच कोई रिलेशन इसमें दिया है, नहीं दिया है। नहीं दिया है मतलब कहने का मतलब है ये सॉफ्ट यहाँ पर है, ये सॉफ्ट ऐसे करके हम लोग ऐसे भी तो सॉफ्ट हो सकता था। किताब स्टोन अलग। अब इसमें से कुछ स्टोन तो है और कुछ स्टोन कुछ सॉफ्ट ऐसे भी तो हो सकता था। तो इससे क्या है कि कुछ स्टोन सॉफ्ट भी है, कुछ किताब सॉफ्ट भी हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है ना, यहाँ पे कोई किताब सॉफ्ट नहीं है। तो
यहाँ से तो हमको पता चल रहा है कि कोई किताब सॉफ्ट नहीं है, दोनों अलग है, अलग अलग है। लेकिन हमको कंफर्म नहीं बोल सकते हैं ना कुछ कि हाँ सही है। और दूसरी बात ये भी है कि हमने बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहे अगर जिसमें नकारात्मक आ जाए, नकारात्मक वाला हमेशा ये गलत ही होता है। किताब और सॉफ्ट के बीच में कथन कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे सीधे नकारात्मक दिल है। किताब और सॉफ्ट के बीच में कथन में तो कुछ नहीं है। किताब और सॉफ्ट के बीच में, किताब और स्टोन के बीच में है नकारात्मक और स्टोन और सॉफ्ट के बीच में है। लेकिन किताब और सॉफ्ट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है और यहाँ पे दे दिया है कि किताब सॉफ्ट नहीं है। तो कुछ नहीं सोचना है, इतना सोचना भी नहीं है। जहाँ पे दिख जाए नहीं, तो नहीं वाला को हमेशा गलत मारिए, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, इस निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। कुछ किताबें सॉफ्ट हैं, तो किताब और सॉफ्ट के बीच कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन है केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, तो ये गलत, ये अनुसरण नहीं करता है। दूसरा है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये भी गलत, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो सी आंसर मेरा हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। ये मेरा सी आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। एक क्वेश्चन ये है 106 नंबर क्वेश्चन, मतलब ये हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन है। हम अलग अलग किताब अलग अलग वो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कुछ बढ़ाई, कथन क्या है, कथन दिया हुआ है 2 गो, निष्कर्ष दिया है 2 गो, फिर ऑप्शन है, चूज करना है कि कौन सा सही होगा। तो कथन है कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ बढ़ई, बढ़ाई वाला ऐसे पढ़ दिए। और कुछ का है ना, तो कुछ ऐसे सट के पड़ेगा, कुछ वाला तो हमेशा सट के ही बनता है ना। तो कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, ठीक है। और कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। अब देखिए ये वाला आ गया, अब प्लम्बर और दिहाड़ी मजदूर कह रहा है, तो प्लम्बर और दिहाड़ी मजदूर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे नहीं ना दिया है कि किधर होना चाहिए। तो हम अपने मन से इधर पाड़ देते हैं। जैसे देखिए इसमें समझते हैं, क्या कर रहा है, कुछ बढ़ाई प्लम्बर है, तो कुछ बढ़ाई क्या हो जाएगा, प्लम्बर, प्लम्बर। अगला कह रहा है कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, तो प्लम्बर और दिहाड़ी मजदूर, तो दिहाड़ी मजदूर इधर भी हो सकता है, मजदूर खाली लिख देते हैं, या इधर भी हो सकता है बढ़ई प्लम्बर, या इधर भी हो सकता है। हमको प्लम्बर और दिहाड़ी मजदूर में मतलब मजदूर का कोई फिक्स नहीं है, तो हम इधर ही मानते हैं, ठीक है। ये दिहाड़ी मजदूर, ये दिहाड़ी मजदूर, कुछ दिहाड़ी मजदूर कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है, तो कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं। अब ऑप्शन कह रहा है कुछ प्लम्बर बढ़ाई हैं, कुछ प्लम्बर बढ़ाई हैं। हाँ भाई, यहाँ पे भी दे दिया है कुछ बढ़ाई प्लम्बर हैं और कुछ प्लम्बर बढ़ाई हैं। तो अब ये दोनों को देखने से हमको पता चल रहा है ना कि प्लम्बर का कुछ हिस्सा बढ़ाई में आ रहा है, तो ये हमारा तो सही हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर हैं, ये भी बात सही है भाई, कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर भी है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर का कुछ हिस्सा प्लम्बर में आ रहा है। इसमें बढ़ाई से कहता तब तो फिर हम कन्फ्यूजन होता, लेकिन प्लम्बर में ही कह रहा है, तो प्लम्बर में तो कन्फर्म है, क्योंकि प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर है, तो दिहाड़ी मजदूर भी प्लम्बर होगा। कुछ ना कुछ हल्का सा हिस्सा सट रहा है ना ये वाला, तो कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 106 भी बन गया। समझ में आया ना ये। कुछ बढ़ाई प्लम्बर हैं, तो बढ़ाई को कुछ प्लम्बर में मिला दिए ऐसे करके। फिर से एक बार देखिए, कुछ बढ़ाई प्लम्बर हैं, तो कुछ बढ़ाई ऐसे करेंगे, प्लम्बर बन गया, कुछ बढ़ाई प्लम्बर हो गया। फिर कह रहा है कुछ प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ये प्लम्बर और दिहाड़ी मजदूर है, तो प्लम्बर दिहाड़ी मजदूर हो गया, ऐसे दिहाड़ी मजदूर बन गया। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ प्लम्बर बढ़ाई हैं, तो सही बात है, प्लम्बर का कुछ हिस्सा बढ़ाई में आ रहा है, देखो ये बोला है ना, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ दिहाड़ी मजदूर प्लम्बर है, तो दिहाड़ी मजदूर और प्लम्बर ये वाला हिस्सा सट रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 106 भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा 50 नंबर। ये क्या कह रहा है,
कोई पेन पेंसिल नहीं है, मतलब पेन और पेंसिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो पेन हम यहाँ पढ़ते हैं और पेंसिल हम यहाँ पढ़ते हैं, कोई रिलेशन नहीं है अभी पेन और पेंसिल के बीच में। पेन और पेंसिल एकदम अलग अलग है। पहला हम बना दिए, पहला का काम हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं। अब देखो सभी वाला आ गया, तो सभी वाला कैसे बनेगा, सभी पेंसिल, तो पूरा का पूरा पेंसिल किसके अंदर जाएगा, इरेजर के अंदर जाएगा। सभी पेंसिल तो पूरा का पूरा पेंसिल इरेजर, ये हम बड़ा पा रहे हैं, इरेजर इसको नाम दे दिए हैं। ये पेंसिल है, सभी पेंसिल इरेजर के अंदर है। अगला कह रहा है कुछ इरेजर हार्ड हैं, तो कुछ इरेजर हार्ड हैं, तो इसमें का कुछ इरेजर, अभी यहाँ पे अब मेन होता है, यहाँ पे समझना है। यहाँ पे कुछ इरेजर जो हार्ड हैं, तो कुछ कह रहा है ना, तो कुछ इतना भी, हम अभी पेन है ना, तो इसलिए हम इसको पार्ट अति खींच नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं। कुछ इरेजर हार्ड हैं, तो इतना भी हो सकता है हार्ड, इतना भी हो सकता है हार्ड, इतना भी हो सकता है हार्ड, या इतना भी हो सकता है हार्ड, इतना भी मतलब पूरा भी हो सकता है। तो कुछ कुछ पूरा तो नहीं होगा, सॉरी पूरा नहीं होगा, इतना इतना भी हो सकता है ना, इतना ऐसे। कुछ इरेजर हार्ड है। फिर क्या कर रहा है, निष्कर्ष हम पढ़ दिए, कुछ इरेजर हार्ड है, हार्ड वाला हो गया। सबसे पहले नहीं आ गया, इसमें क्या आ गया, कुछ इरेजर पेन नहीं है, तो नहीं वाला तो हम ऐसा ही कहें कि देखते के साथ उसको गलत करना है। तो हमारा दूसरा निष्कर्ष तो ऐसे ही गलत हो गया। तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, तो हम इसको ऑप्शन में से छाटेंगे, जिसमें जिसमें दूसरा है वो गलत रहेगा। तो इसमें भी ऑप्शन 2 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि दूसरा गलत है, ये नहीं होगा, इसको काट दो। ये भी 2 है, ये भी नहीं होगा। ये भी, इसमें भी या तो 1 या 2 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा तो हमारा डायरेक्ट गलत हो गया है। अब बचा खाली है ऑप्शन ना, तो इसको हमको नहीं भी आएगा तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि एक ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन से हम छाट सकते हैं, तो केवल 1 सही हो गया। और इसको समझा भी देते हैं। पहला ये निष्कर्ष, सभी हार्ड के इरेजर होने की संभावना है, तो संभावना वाला ज़्यादातर केस में सही ही होता है। तो संभावना वाला, सभी हार्ड के इरेजर होने की संभावना है, तो हार्ड इरेजर होने की संभावना है, क्योंकि कुछ है तो संभावना तो हो ना। संभावना तो हम कह नहीं सकते हैं, संभावना दे रहा है, कंफर्म नहीं बोल रहा है, तो पहला सही है। और उतना पहला देखना भी नहीं है, ये नहीं आ गया क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन से भी कभी कभी छाट सकते हैं, उतना कॉमन सेंस होना चाहिए। अब इसमें दूसरा कह रहा है कि दूसरा हमारा गलत है, तो हम पहला कि हम चेक क्यों करेंगे, हम यहाँ पे दूसरा जिसमें जिसमें है सबको हम गलत काट देंगे। तो दूसरा इसमें भी है, ये भी नहीं होगा, ये भी अनुसरण नहीं करेगा। इसमें भी दूसरा है, ये भी अनुसरण नहीं करेगा। इसमें भी दूसरा है, ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तो बचा ऑप्शन 1, तो आंसर बी ही होगा। बी में टिक मारेंगे, 1 नंबर लेंगे डायरेक्ट। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये वाला, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, 71 नंबर जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 कथन दिया हुआ है, 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, ऑप्शन चुनना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो कथन को पढ़ने के बाद हम वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे कि क्या है। तो कथन पहले देखेंगे, अभी निष्कर्ष को बंद कर देते हैं आराम से। कथन को पढ़ने के बाद वेन डायग्राम बना रहे हैं। कोई मेल नोटिस नहीं है, मतलब कोई भी मेल नोटिस नहीं है। अब मेल क्या होता है, नोटिस क्या होता है, उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको कोई और नहीं देखना है खाली। तो कोई मेल नोटिस नहीं है, मतलब कि मेल और नोटिस में कुछ रहता तो सटता, सभी रहता तो इसके अंदर बनता, और कोई कोई नहीं है तो बाहर बाहर बनेगा, अलग अलग बनेगा। ये सब बताया हुआ है पहले के क्लास में। तो कोई मेल नोटिस नहीं है, सभी नोट अलग अलग हो गया। अगला है सभी नोटिस इंटीमेशन है, ये तो हम बताए ना, जैसे सभी ए बी है, ऐसा था ना क्वेश्चन कि सभी ए बी है, तो पूरा का पूरा ए ऐसे बनाते थे, इसको बी के अंदर रखते थे ऐसे, ये बी होता था, ये होता था, तो ये है ना सभी नोटिस इंटीमेशन है, तो ये नोटिस है। और सभी नोटिस क्या है, इंटीमेशन है, तो इंटीमेशन इसके बाहर बनेगा, ऐसे बनेगा ये इंटीमेशन। और सारा का सारा नोटिस किसके अंदर आ गया, इंटीमेशन के अंदर आ गया। तो सारा का सारा नोटिस इंटीमेशन के अंदर आ गया। अब इससे हमको, ये हमको बन गया, अब इससे हमको निष्कर्ष चेक करना है। तो निष्कर्ष में देखने के साथ ही तुरंत कुछ नहीं करना है, ये नहीं आ गया ना, निष्कर्ष में जिसमें भी नहीं है वो हमेशा गलत होगा, तो इसको गलत काटना है, ये देखते के साथ उसको गलत काट देना है। वो
99% केस में वो आंसर गलत ही होता है, नहीं वाला है। तो नहीं वाला तो ख़त्म हो गया। इसको देखने के साथ ही कहना है कि ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। अगला है कुछ इंटीमेशन नोटिस है। तब इससे देखते हैं, कुछ इंटीमेशन नोटिस है। अभी तो इंटीमेशन और नोटिस इसका बात हो रहा है ना, खाली इंटीमेशन और नोटिस। अब मेल का तो इस निष्कर्ष में मेल का तो कोई बात है नहीं, खाली क्या करा है, कुछ इंटीमेशन, यही है ना, कुछ इंटीमेशन नोटिस है। तो अब इसको मेल का तो इसमें इस निष्कर्ष में कुछ बात है नहीं, तो मेल को हम झाप दिए ऐसे, ठीक है। तो अब इंटीमेशन अंदर है, सॉरी नोटिस अंदर है, इंटीमेशन बाहर है ना। ये नोटिस अंदर है, इंटीमेशन बाहर है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, पहले दे दिया है बाहर वाला, पहले ये इंटीमेशन दिया ना, कुछ इंटीमेशन नोटिस है, तो पहले दिया है बाहर वाला और फिर दिया है अंदर वाला, बाहर से अंदर। तो यहाँ पे अपने मन से हम बोले थे कि बाहर से, अपने मन से लिख दीजिए। अब बाहर से जब अंदर जाएगा तो हम क्या बताते कि बाहर से अंदर जाने पे, बाहर से अंदर जाने पे कुछ वाला क्या होता है, सही होता है, और सभी वाला क्या होता है, गलत होता है। और अंदर से बाहर, अंदर कुछ वाला क्या होगा, सही होगा, और सभी वाला क्या है, गलत होगा। और वही उल्टा इसका रहता कि नहीं, अंदर से बाहर, तो क्या होगा, कुछ भी सही होता, सभी भी सही होता। लेकिन यहाँ पे हमको निष्कर्ष को देखना है, निष्कर्ष ये है ना, दूसरा निष्कर्ष है ना, कुछ इंटीमेशन नोटिस है। तो हमको अब उतना कुछ नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि जो निष्कर्ष नंबर जो 2 दिल है कि कुछ इंटीमेशन नोटिस है, तो इंटीमेशन करने हैं, इंटीमेशन के सामने लिख देंगे हमें। तो यहाँ पे हम नोटिस और इंटीमेशन में इंटीमेशन बाहर है, तो इंटीमेशन के नीचे हम बाहर लिख दिए, नोटिस के अंदर है तो नोटिस के नीचे हम अंदर लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या रहा है, बाहर से अंदर। अब बाहर से अंदर में क्या है नियम, बाहर से अंदर में, बाहर से अंदर, तो बाहर से अंदर में कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है। तो कुछ इंटीमेशन नोटिस है, तो ये कुछ हमारा सही हो जाएगा। इसका डायग्राम पार देते हैं यहाँ पे, पहले वेन डायग्राम। कोई मेल नोटिस नहीं है तो कोई मेल हो गया ये, और नोटिस अलग हो जाएगा, नोटिस नहीं है। और सभी नोटिस इंटीमेशन है, तो सभी नोटिस ऐसे इंटीमेशन हो जाएगा। अब इसमें कोई मेल इंटीमेशन नहीं है, तो कोई मेल इंटीमेशन नहीं है, सही बात है, मेल और इंटीमेशन में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और हम बताए हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उतना कुछ नहीं करना है, देखते के साथ ही गलत कर देना है। क्योंकि क्वेश्चन में मेल और इंटीमेशन, मेल और नोटिस में संबंध है, नोटिस और इंटीमेशन में संबंध है, लेकिन कथन में मेल और इंटीमेशन में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, नहीं है तो फिर डायरेक्ट गलत काटिए, ठीक है। या नहीं जिसमें रहता है वो डायरेक्ट गलत काटिए, ये होगा नहीं। कुछ इंटीमेशन नोटिस है, तो इंटीमेशन कहाँ है, बाहर है, और नोटिस अंदर है। और बाहर से अंदर, बाहर से अंदर कुछ सही होता है, तो कुछ ही दिल है ना यहाँ पे, कुछ, तो कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। सभी इंटीमेशन नोटिस है, सभी इंटीमेशन नोटिस है। फिर नोटिस और इंटीमेशन के बीच की बात है, फिर वही चीज़ है, नोटिस और इंटीमेशन के बीच बात है। और नोटिस अब क्या दिया हुआ है, सभी इंटीमेशन नोटिस हैं, सभी, इसको हम ऐसे करते हैं, सभी इंटीमेशन नोटिस है, सभी इंटीमेशन नोटिस है। तो सभी इंटीमेशन नोटिस है, तो इसका फिगर यही था ना, मेल नोटिस इंटीमेशन। तो सभी इंटीमेशन नोटिस है, इंटीमेशन कहाँ है, बाहर है ना, तो ये बाहर, इंटीमेशन इसके नीचे लिख देते हैं बाहर, और नोटिस अंदर। बाहर से अंदर जाने पे, बाहर से अंदर जाने पे कुछ वाला सही, खाली सही होता है, सभी गलत होता है। तो यहाँ पे तो सही सभी दिल है, ये गलत हो जाएगा।
तो सभी वाला गलत हो जाएगा। तो सिर्फ निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा, तो निष्कर्ष दो कौन होगा, बी आंसर हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा, निष्कर्ष दो अनुसरण करेगा। अगला क्वेश्चन ये है 114 नंबर, यहाँ पे करा सभी अंडे मुर्गियाँ हैं। तो सभी वाला अब इतना बार बता चुके हैं कि अब डायरेक्ट हम पारेंगे, इतना में जो नहीं समझेगा, जो कोई नहीं समझेगा फिर कभी नहीं। सभी अंडे मुर्गियाँ हैं, तो नॉर्मल अंडे, सारा का सारा अंडा क्या हो जाएगा, मुर्गी। तो सारा का सारा अंडा क्या कर देंगे, मुर्गी। सारा अंडा क्या हो जाएगा, मुर्गी। फिर कह रहा है सभी मुर्गी पक्षी है, तो ये पूरा का पूरा मुर्गी क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। ऐसे हम अंडा नहीं देखना, हमको मुर्गी देखना है, हम इसको भूल जाओ। सारा मुर्गी क्या है, पक्षी है, तो मुर्गी के बाहर एगो डाल दो पक्षी। तो सारा मुर्गी, मुर्गी के बाहर एगो लाइन खींचेगा, ये लाइन पक्षी को हो जाएगा, ई लाइन मुर्गी को हो जाएगा, ई लाइन अंडा को हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी पक्षी कौन हैं, फिर भाई अंदर इसी के अंदर बन रहा है ना, सभी पक्षी कौन हैं, पूरा का पूरा पक्षी है ना, तो पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा, सभी पक्षी। ये लाइन क्या हो जाएगा, कौवा। सभी पक्षी कौवे हैं। अब हमको निष्कर्ष चेक करना है, सभी अंडे कौवे हैं। अब तो इसमें तो हम बता चुके हैं कि जब लगातार लाइन 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 आ जाए तो बस उसमें करना कुछ नहीं है, हमको हर चीज़ को देखना है। अंडा कौवा, जैसे इसका हम ऐसे लेके बताते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, ये हमारा पूरा निष्कर्ष मैंने कॉपी पे लिख दिया। पहला निष्कर्ष है सभी अंडे कौवे हैं, तो ये लिख दिया सभी अंडे कौवे हैं। सभी मुर्गियाँ कौवे हैं, सभी मुर्गियाँ कौवे हैं। कुछ कौवे पक्षी हैं, कुछ कौवे पक्षी हैं। अब इन निष्कर्षों के इन वेन डायग्राम के अनुसार चेक करना है। तो पहला क्या है, पहले हम ये तो अंदर और बाहर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के अंदर ही है ना। तो सभी अंडे कौवे हैं, सभी अंडे कौवे हैं, तो अंडा और कौवा के बीच रिलेशन पर कह रहा है। तो अंडा कहाँ है, अंडा है अंदर, अंडा है अंदर, अंडा है अंदर, और कौवा है बाहर। और अंदर से बाहर आने पे क्या, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अंदर से बाहर आने पे सभी भी सही होता है, सभी का भी रिलेशन सही होता है, और कुछ का भी रिलेशन सही होता है। यहाँ पे सभी दिया हुआ है, फिर मतलब सही है ही, अंदर से बाहर सभी सही होता है, कुछ नहीं वाला गलत होता है, जो पिछला क्लास में बताए थे। अगला है सभी मुर्गी कौवे हैं, तो सारा का सारा मुर्गी और कौवा, तो मुर्गी भी अंदर है कौवा बाहर है, तो फिर वही बात है, मुर्गी अंदर कौवा बाहर। तो अंदर से बाहर में फिर वही बात है, सभी का भी सही होगा, कुछ का भी सही होगा, तो ये भी सही होगा। कुछ कौवे पक्षी हैं, कुछ कौवे पक्षी हैं। अब बात आ गया कौवा बाहर और पक्षी अंदर। कौवा कहाँ है, बाहर, और पक्षी अंदर। अब बाहर से अंदर वाला में क्या होता है, बाहर से अंदर वाला में सिर्फ कुछ का रिलेशन ही सही होता है, और सभी रहेगा तो गलत होगा, सभी रहेगा तो गलत होगा। तो बाहर से अंदर कुछ का रिलेशन सही होता है, तो यहाँ पे कुछ ही दिया हुआ ना, तो बाहर से अंदर आ रहा है, कौवा बाहर ही है ना, और पक्षी अंदर है, तो कुछ का रिलेशन सही होगा। तो ये निष्कर्ष मेरा सही है, कुछ का रिलेशन सही होगा। तो मेरा एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, मतलब कि सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा मेरा 114 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर हमारा कथन निष्कर्ष का। सभी प्लास्टिक फल हैं, तो सारा का सारा प्लास्टिक फल है, तो ऐसे प्लास्टिक और सभी कह रहा है ना, तो सभी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो गया ये वाला चीज़ बा, और सारा प्लास्टिक क्या है, फल है, तो फल इसके बाहर होगा ना। सभी में तो बताएं जो क्या कि फल, सभी वाला रिलेशन में सभी प्लास्टिक, तो सारा का सारा प्लास्टिक फल हो जाएगा, तो फल को बाहर पढ़ेंगे। सभी फल पुस्तकें हैं, और क्या बात है, पूरा का पूरा फल क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा, तो ये पुस्तकें हो गया, ठीक है। ई लाइनवा प्लास्टिक, ई लाइनवा फल, ई लाइनवा पुस्तकें। अब खरा है कि कोई पुस्तकें पतलून नहीं है, मतलब कि पुस्तक पतलून के बीच में नहीं का रिलेशन है, तब पतलून बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ रहता तो सटता, और नहीं है तो एकदम बाहर हो जाएगा, तो पतलून एकदम बाहर हो जाएगा, पतलून मतलब कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब कह रहा है कुछ पुस्तकें, निष्कर्ष अब देखते हैं निष्कर्ष। कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं, तो पुस्तकें और प्लास्टिक। अब हमको
हमको पहला हम एक फिगर हमारा ये बना, एक फिगर ये बना, ये फिगर अगर ई तीनों में रिलेशन कहेगा प्लास्टिक, फल और पुस्तक, तो अंदर बाहर वाला रिलेशन फॉलो होगा और इससे अंदर वाला नहीं होगा। तो इसमें क्या करा है निष्कर्ष में, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं तो पुस्तक और प्लास्टिक के बीच में है रिलेशन। तो पुस्तक कहाँ है, बाहर है, और प्लास्टिक अंदर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बाहर से अंदर। कहाँ हो रहा है, बाहर से अंदर। और बाहर से अंदर में क्या होता है, कुछ वाला सही होता है। अब बार बार हम लिखेंगे नहीं, अब दिमाग में अब रखना है। कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं तो पुस्तकें क्या है, बाहर हैं। अब प्लास्टिक कहाँ है, अंदर है। तो बाहर से अंदर, अभी बताया था ना कि बाहर से अंदर। अभी देखो था ना ये, बाहर से कहाँ गया, बाहर से अंदर में कुछ वाला सही होता है। तो ये कुछ कुछ पुस्तकें प्लास्टिक है तो पुस्तकें बाहर और प्लास्टिक अंदर, तो बाहर से अंदर में कुछ वाला सही होता है तो कुछ ही सही हो जाएगा, मतलब ये सही है निष्कर्ष बन। कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, ये बात तो सही है। अब यहाँ पे हो सकता है कि दिमाग चकराए कि नहीं वाला है ना, तो नहीं वाला, तो यहाँ पे कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है। ये थोड़ा नहीं वाला क्वेश्चन अलग टाइप का है। इसमें ये नहीं देखना है कि नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको डायरेक्ट गलत काटो। नहीं, यहाँ पे ये सही है, डायरेक्ट अंधाधुंध नहीं मारना। ज़्यादातर में नहीं वाला सही, नहीं वाला ही गलत होता है, लेकिन इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम निष्कर्ष से, कथन से पता चलेगा। सभी प्लास्टिक फल हैं तो प्लास्टिक का फल हो गया, सभी फल पुस्तक हैं तो फल और पुस्तक हो गया, और कोई पुस्तक पतलून नहीं है। तो जब पुस्तक से नहीं सब के रिलेशन है और पुस्तक और पतलून में कोई रिलेशन नहीं है, तो इस सब में थोड़ी होगा। जब एकरे में रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो अंदर कैसे रिलेशन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, तो पतलून और प्लास्टिक कहाँ है, पतलून पुस्तकें से जब ये बाहर है तो प्लास्टिक के पास कहाँ से चल जाएगा, यहाँ पर से कैसे रिलेशन सटेगा कुछ भी। तो कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, तो ये बात एकदम सही है कि कोई भी पतलून है जो प्लास्टिक नहीं है। पतलून बाहर है, प्लास्टिक अंदर है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। और कोई कुछ फल प्लास्टिक हैं, कुछ फल प्लास्टिक हैं, फल बाहर है, प्लास्टिक अंदर है ना। यहाँ पे कौन रिलेशन लगेगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो कुछ फल प्लास्टिक हैं तो कुछ फल प्लास्टिक हैं तो फल बाहर है, प्लास्टिक अंदर है, बाहर से अंदर जाने पे कुछ का रिलेशन सही होता है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ पतलून फल है तो कुछ पतलून फल हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब पतलून और पुस्तकें में रिलेशन नहीं है तो फल में कहाँ से सटेगा, सोचने वाली बात है। तो कुछ पतलून फल हैं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 कौन में है, इसमें है, ए में है। 1 2 3 पालन करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, इसमें नहीं वाला सही हुआ है, क्यों सही हुआ, उसके पीछे रीजन है। इसमें पहले ही दे दिया है कि कोई पुस्तक पतलून नहीं है, तो ये पुस्तकें से जब पतलून बाहर हो गया तो इसका वेन डायग्राम तो यहाँ बन गया। लेकिन कह रहा है कि कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, तो पतलून और प्लास्टिक में रिलेशन कहाँ से होगा, जब पुस्तकें से रिलेशन नहीं है तो पतलून यहाँ पे कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो ये तो बात सही है कि नहीं है, एकदम ही अलग है, हिगराइल है। ये तीनों मिलजुल के रह रहा है, एगो आदमी के हिगरा दिया है, बात तो सही है। उससे उतना सोचना नहीं है, पतलून और प्लास्टिक में कोई रिलेशन नहीं है, सही बात है। तो यहाँ नहीं दे रहे है, सही है, मतलब कहने का मतलब है, और क्या। एक क्वेश्चन ये है कथनों का रख के, इसमें क्वेश्चन है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के क्या हैं, लड़कियां हैं, तो कुछ का रिलेशन है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इत बनाया हुआ है, उसको नहीं देखना है, इधर देखना है, बनाते हुए मैं। कुछ लड़के हैं तो लड़के यहाँ पे कर दिए कुछ, और कुछ लड़के क्या हैं, लड़कियां हैं, तो ये लड़कियां हो गया, ठीक है। और सभी लड़कियां गायक हैं, मतलब सारी की सारी लड़कियां, तो ये पूरा का पूरा लड़कियां को गायक बना दो यहाँ से, ठीक है। ये पूरा का पूरा लड़की क्या हो जाएगी, गायक हो जाएगी, सारी लड़कियां गायक हैं, सारी लड़कियां क्या हो गई, गायक हो गई, ठीक है। या इसका ऐसे बनाओ, पहले क्या कह रहा है, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो कुछ लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां हो गया। फिर कह रहा है सभी लड़कियां गायक हैं, तो लड़कियां, सभी लड़कियां, ये लड़कियां, और सभी लड़कियां क्या, गायक है, तो गायक बाहर होगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे रख दो, तो ये चीज़ अगर मान ला कि मेरा 3D रहता,
अथी पे बनाते हैं, मतलब कंप्यूटर पे बनाते हैं, तो इस लाइन को सीधे उठा के यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ पे उठा देते हैं, ऐसा ही बनता ना, ऐसा फिगर। तो यही हो गया मेरा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये नहीं देखना कि यहाँ पे सटल है तो अलग है, वो गलती से सट गया, ये ऐसा ही है, ठीक है। कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। फिर से इसका फिगर बना दें क्लियर, ये क्लियर फिगर बनाते हैं यहाँ पे। कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, तो कुछ लड़के लड़कियाँ हैं, और सभी लड़कियाँ क्या है, गायक है। सभी की सभी लड़कियाँ ऐसे कर दो, ये बन गई गायक। फिर कह रहा है, निष्कर्ष करा है, कुछ गायक लड़कियां हैं। अब फिर वही बात है, हर बार कितना बोले, कुछ लड़कियां गायक हैं। तो देखो लड़कियां कुछ, सॉरी, कुछ गायक लड़कियां हैं, तो गायक पहले आ रहा ना, और गायक यहाँ पे वेन डायग्रामा में गायक कहाँ है, तो गायक वेन डायग्रामा में बाहर है और लड़की अंदर है, तो ये गायक बाहर, यहाँ पे लिख देते हैं बाहर, और लड़की कहाँ है, अंदर। तो बाहर से अंदर आने पे क्या होता है, कुछ का रिलेशन सही होता है, तो कुछ ही दिया हुआ है ना, तो ये सही होगा। कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक लड़के हैं, ये भी देखो सट रहा है कि नहीं सट रहा है, गायक का कुछ हिस्सा लड़के में भी सट रहा है ना, तो कुछ तो सही हो जाएगा ना। तो कुछ गायक लड़के हैं, सही होगा। नहीं सटता तब तो गलत हो जाता, लेकिन सट तो रहा है ना, तो ये सही होगा। तो वन और दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली बनाया हुआ है, लेकिन इसको फिर भी देखना है कैसे बनाया हुआ है। क्या कह रहा है वेन डायग्राम, सभी सितारे ग्रह हैं, तो सभी के सभी सितारे यहाँ पे बना रहे हैं हम, सभी सितारे ग्रह हैं, तो हम सितारे पार दिए, और सारा का सितारा क्या है, ग्रह है, तो ग्रह इसके बाहर हो जाएगा। फिर क्या रहा है, सभी ग्रह चांद है, तो पूरा ग्रह चांद है ना, तो इसके बाहर एगो इसे पार देते हैं, इस चांद हो जाएगा। सभी ग्रह चांद हैं। अब और निष्कर्ष करा है, सभी चांद ग्रह हैं, सभी चांद ग्रह हैं। कहाँ से होगा, चांद कहाँ है, चांद है बाहरे, सभी चांद ग्रह हैं, चांद है बाहरे और ग्रह है अंदरे। तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, इसका एक क्लियर बनाते हैं, एक दूसरा, इसका देखिए क्लियर बना रहे हैं। ये देखिए, हम सभी सितारे ग्रह हैं, तो सारा का सारा सितारा ग्रह हो गया, ग्रह बाहर हो गया। सभी ग्रह चांद है, तो सारा का सारा एक ग्रह बाहर में चांद हो गया। अब निष्कर्ष कर रहा है, सभी चांद ग्रह है, तो उसको हम लिख लिए, सभी चांद ग्रह है, कुछ ग्रह सितारे हैं, कुछ चांद सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं। अब इसको चेक करना है कि यह निष्कर्ष में से कौन कौन निष्कर्ष सही है और कौन कौन गलत है। तो इसके हिसाब से देखते हैं, सभी चांद ग्रह हैं, तो चांद कहाँ है, बाहर है, तो चांद कहाँ है, बाहर, और ग्रह कहाँ है, अंदर। हम क्या बताएं, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में क्या होता है, कुछ सिर्फ सही होता है, कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है। और अंदर से बाहर में, अंदर से बाहर में कुछ वाला भी सही होता है और सभी वाला भी सही होता है। तो सभी चांद ग्रह हैं, तो चांद कहाँ है, ये सब क्या है, हमारा निष्कर्ष है। ये नहीं कि कन्फ्यूजन हो के कथन वाला में हम चेक करने लगे। कथन निष्कर्ष के हिसाब से हमको ये ऑप्शन चूज करना होता है, कथन के हिसाब से नहीं। तो सभी चांद ग्रह हैं, तो चांद कहाँ है, बाहर, और ग्रह अंदर, तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर कुछ वाला सही है, लेकिन यहाँ सभी दिया हुआ है, तो सभी गलत हो जाएगा। तो पहला गलत। कुछ ग्रह सितारे हैं, तो कुछ ग्रह और सितारे, ग्रह कहाँ है, ग्रह है, ग्रह और सितारा में ग्रह है बाहर और सितारा है अंदर। तो बाहर से अंदर वाला में कुछ वाला, बाहर से अंदर वाला में कुछ वाला सही होता है ना। बाहर से पहला क्वेश्चन, पहला क्या था, सभी चांद ग्रह हैं, तो चांद कहाँ है, बाहर, और ग्रह कहाँ है, अंदर। तो बाहर से अंदर वाला में कुछ वाला सही होता है, तो यहाँ दिल था क्या, सभी, तो सभी वाला क्या हो जाएगा, गलत, इसीलिए 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा है कुछ ग्रह सितारे हैं, तो ग्रह कहाँ है, ग्रह और सितारा में, ग्रह और सितारा में देखना है,
इसमें इसमें देखना है, ग्रह है बाहर, सितारा है अंदर। तो ग्रह है बाहर, सितारा है अंदर, तो बाहर से अंदर आने पे कुछ वाला सही होता है। तो यहाँ पे कुछ ही दिल है ना, तो ये सही हो जाएगा। कुछ चांद सितारे हैं, तो अब चांद और सितारा में देखना है, ग्रह को भूल जाइए, चांद और सितारा में देखना है। तो चांद कहाँ है, बाहर, और सितारा कहाँ है, अंदर। तो चांद है बाहर, सितारा कहाँ है, अंदर। तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर वाला में कुछ वाला सही होता है, तो यहाँ कुछ दिल है, तो ये सही हो जाएगा, 3 भी सही हो जाएगा। चौथा, सभी ग्रह सितारे हैं, सभी ग्रह सितारे हैं। तो अब फिर देखना है, ग्रह कहाँ है, बाहर। ग्रह और सितारा में ग्रह बाहर है ना, ग्रह बाहर है, सितारे अंदर है। तो ग्रह बाहर और सितारा कहाँ है, अंदर। तो बाहर से अंदर वाला में कुछ वाला सही होता है और सभी वाला गलत होता है। तो यहाँ क्या है, सभी दिल है, तो सभी गलत हो जाएगा ना। बाहर से अंदर वाला में क्या होता है, कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है, तो सभी गलत हो जाएगा। तो कौन अनुसरण कर रहा है, 2 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी एलईडी बल्ब हैं, तो इसको क्या करना है, एलईडी, सभी एलईडी क्या है, बल्ब है। अब हमको ये एलईडी और बल्ब नहीं देखना है, हमको क्वेश्चन में दे रहे हैं सभी एलईडी, 2 चीज़ दे रहे हैं, एलईडी और बल्ब। तो एलईडी अंदर, सभी एलईडी बल्ब है ना, पूरा का पूरा एलईडी बल्ब है। तो एलईडी और एगो बल्ब, दूसरा हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, मतलब दूसरा सर्किल पढ़ेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, बल्ब। तो हो गया ना, सभी एलईडी बल्ब है, मतलब पूरा का पूरा एलईडी अंदर अंदर होगा, बल्ब के अंदर होगा। तो एलईडी अंदर और बल्ब बाहर, तो ना हो गया, सभी एलईडी क्या है, बल्ब है। फिर कह रहा है कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट। आगे क्या कह रहा है कि कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, कुछ, अगर कोई रहता, जैसे देखो, अगर दे देता कि कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, अगर कोई बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, तब तो बल्ब और ट्यूबलाइट के बीच कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि कोई भी नहीं दे, कोई नहीं और कुछ नहीं में बहुत अंतर है। हम कहेंगे मेरे घर से कोई नहीं शादी में आया, मतलब कि कोई आदमी नहीं आया। फिर हम कहेंगे कि मेरे घर से कुछ लोग शादी में नहीं आए, तो कुछ नहीं का मतलब कि 1-2 आए होंगे, 1-2 नहीं आए हैं। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या कह रहा है, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है। तो कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, इसका मतलब कुछ है, हल्का फुल्का है। तो हल्का फुल्का हम ऐसे बना देते हैं कि हल्का फुल्का है। इस बात को याद रखना है, कोई नहीं, ये जो कोई नहीं, कोई नहीं है, तो एकदम अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। और अगर ये रहता कुछ नहीं, तब हल्का सा सटता, क्योंकि उस शुरू क्लास में बताए थे कि कुछ नहीं के मतलब 0 से 99% तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, तो बल्ब और क्या है, ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट इसको लिख देंगे। फिर क्या कर रहा है, निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष से पढ़ करके इसको चेक करते हैं सही है कि गलत। तो कुछ ट्यूबलाइट एलईडी हैं, तो देखिए कुछ ट्यूबलाइट एलईडी हैं, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहीं तक सोचे हैं ना। तो यहाँ तक हो भी सकता है, या हो सकता है कुछ बल्ब कह रहा है, तो कुछ बल्बवा खाली इतना ही नहीं ना, इतना भी तो हो सकता है बल्बवा, ट्यूबलाइटवा यहाँ तक भी हो सकता है। तो हम क्या बताए थे, शुरू दिन बताए थे कि जिसमें कन्फ्यूजन रहे उसको गलत मारना है। तो कुछ ट्यूबलाइट एलईडी हैं, तो हो कुछ ट्यूबलाइट एलईडी हैं, तो यहाँ तक है और यहाँ तक भी हो सकता है, तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी एलईडी ट्यूबलाइट हैं, सभी एलईडी ट्यूबलाइट हैं, ये भी गलत है, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों का दोनों गलत।